सो फाइनली गाइस देखिए, जो आपका पेपर है दैट इज़ फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का, आई थिंक आफ्टर 3 इयर्स फाइनली ये एग्ज़ाम हो चुका है। एंड अभी कुछ देर पहले कुछ बच्चों ने यहाँ पे पेपर सेंड किया है। एंड आई विल शो यू कि किस टाइप का पेपर आया था एंड किस टाइप की लेवल रही थी हमारे पेपर की। एंड साथ ही में हम जिस टाइम मैं आपको यहाँ पे आंसर्स प्रोवाइड करूँगा, आपकी ऑफिशियल आंसर की नहीं आई होगी, दैट विल बी कमिंग आफ्टर 2 और 3 आवर्स। सो यहाँ पे हम ट्राई करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने की। देखिए, पहले अगर इस पेपर की बात करें, आज जो पिछले टाइम जो पेपर हुआ था उससे डिफरेंस क्या है। आज उस टाइम क्या था, उस टाइम जो सेक्शंस थे वो पूरे अलग अलग से थे, बट आज थोड़ा बहुत जो पेपर है यहाँ पे दैट इज़ मिक्सड टाइप। सो देखिए, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन की हम बात करते हैं। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स सोडियम कार्बन सल्फर कोबाल्ट, ये आपको मैच कराना था। क्लियर। सो सोडियम होता है हमारे पास Na, क्लियर। कोबाल्ट हमारे पास होता है CO। एंड जिस हिसाब से मैंने साइंस के क्वेश्चंस देखे, वेरी वेरी इजी क्वेश्चंस, एंड हर एक क्वेश्चन को ऑलरेडी मैंने कवर कराया था, अगर आपने मेरे लेक्चर्स भी देखे होंगे। क्लियर। एंड आज हमारा जो फॉरेस्टर का कोर्स है वो भी चल रहा है। क्लियर। देन सल्फर की अगर मैं बात करूँ, सल्फर हमारा हो गया S यहाँ पे। क्लियर। देन कार्बन हमारा C हो गया। सो आप यहाँ पे ऑप्शंस को मैच कर सकते थे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, फोर्सेस दैट एक्ट फॉर ए लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। क्लियर। वो फोर्सेस जो एक्ट करते हैं फॉर लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम किसी भी बॉडी के ऊपर, यानी कि इस बॉडी पे मैंने फोर्स अप्लाई किया एंड ये जो फोर्स है ये मैं लिमिटेड टाइम, फॉर एग्जांपल 0.01 सेकंड के लिए अप्लाई कर रहा हूं, इस टाइप के फोर्स, इस टाइप के फोर्सेस को हम बोलते हैं इम्पल्सिव फोर्स। क्लियर। इम्पल्स आपने जरूरी पढ़ा होगा। क्लियर। इम्पल्स हमारे पास क्या होता है वो आपने पढ़ा होगा। नेक्स्ट अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, देखिए, who was the first scientist to use the term smog and define its layer। सो पहली बार किसने किया था। सो अगर मैं इसकी बात करूं, इट इज़ बेसिकली एंटॉइन, जो हेनरी एंटॉइन है। सो इन्होंने ही H एंटॉइन, सो इन्होंने ही पहली बार क्या किया था, टर्म स्मॉग एंड इट्स लेयर्स को डिफाइन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए कम्युनिकेबल डिजीज। सो आप देखिए यहाँ पे कौन सी डिजीज कम्युनिकेबल नहीं है। सो इट इज़ क्लियरली डायबिटीज़। क्लियर। पढ़ाया था आपको, क्लियर, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। क्लियर। अच्छा, अगर बाकी हम बात करें, रिंगवर्म, ट्यूबरक्लोस, इन्फ्लुएंजा, सो ये यहाँ पे इनसे डिफरेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, विटामिन से एक क्वेश्चन तो गारंटी हमारा रहता है। देखिए, विटामिन की बात हो रही है। सो अगर मैं विटामिन की बात करूँ, विटामिन में आपको दिखेगा डी जो हमारा है, बिल्कुल विटामिन डी के कारण क्या होती है, रिकेट्स होती है। क्लियर। अच्छा, B1 के कारण बैरी बैरी होती है। सो यहाँ पे C एंड D ऑप्शन जो हमारे हैं दे आर करेक्ट, क्योंकि आपसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अबो पेयर्स आर करेक्टली मेजर्ड। सो डी के कारण क्या होता है, डी के कारण रिकेट्स होता है, B1 के कारण बैरी बैरी होता है। सो ऑप्शन ढूंढिए C एंड D। क्लियर। C एंड D हमारे करेक्ट होंगे। नेक्स्ट, फूड कैन्स आर कोटेड विथ जिंक इंस्टेड, फूड कैन्स आर कोटेड विथ टिन, जो हमारा टिन है SN, एंड इंस्टेड ऑफ जिंक, जिंक का हम यूज़ नहीं करते हैं, हम टिन का यूज़ करते हैं। क्यों, ऐसा क्यों। देखिए, हम हमेशा चाहते हैं कि हम उस मटेरियल से फूड की पैकिंग करें। फॉर एग्जांपल ये मेरा फूड यहाँ पे है, उस मटेरियल से हम चाहते हैं फूड की पैकिंग करें जो हमारी फूड को क्या करे, फूड पॉइजनिंग प्रिवेंट करे। क्लियर। एंड इसीलिए वो क्या होना चाहिए, लेस रिएक्टिव हमारा। क्लियर। सो हम टिन को यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ जिंक। सो टिन क्या हमारा है, लेस रिएक्टिव, जिंक हमारा ज़्यादा रिएक्टिव। सो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन, इसीलिए हम जिंक को प्रेफर नहीं करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट फूड चेन। सो देखिए, ग्रास, वीट, मैंगो, ग्रास, गोट, ह्यूमन। सो ये यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि ग्रास जो हमारा है, ग्रास को खाएगा गोट। क्लियर। ग्रास को खाएगा गोट एंड गोट को खाएगा ह्यूमन। एंड जिस हिसाब से मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस देखे, क्वेश्चंस जो हैं उनका वेटेज आई थिंक 10 से ज़्यादा है। क्लियर। जो वेटेज मेंशन किया गया था उससे ज़्यादा है। साइंस में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस, आई थिंक 15 to 20 क्वेश्चंस पूछे गए हैं यहाँ पे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए। देखिए, आपको यहाँ पे दिया गया है इलेक्ट्रिकल पैरामीटर, यहाँ से मेजरिंग यूनिट, काफ़ी इजी पेपर था। साइंस की अगर मैं बात करूँ, पिछले पेपर के कंपैरिजन में जो पहला फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का पेपर हुआ था, वहाँ पे जो साइंस के क्वेश्चन पूछे गए थे थोड़े अच्छे पूछे गए थे, बट यहाँ पे काफ़ी इजी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स आई डोंट नो उनमें कैसा पेपर आया था। सो साइंस की अगर मैं बात करूँ पर्टिकुलरली, यहाँ पे काफ़ी ईजी क्वेश्चन फ्रेम हुए थे। पावर की अगर हम बात करें, सो अगेन वाट्स इसका यूनिट होता है। देन करंट के लिए एम्पियर, वोल्ट नहीं होता है। क्लियर। इट इज़ फॉर पोटेंशियल डिफरेंस। फ्रीक्वेंसी के लिए हमारा हर्ट्स होता है, बिल्कुल करेक्ट। रेजिस्टेंस के लिए ओम होता है, इट्स नॉट एम्पियर।
क्योंकि करंट का एम्पियर होता है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैचड? सो पावर एंड वाट करेक्टली मैचड, यानी कि ऑप्शन ए, देन डी नहीं, ऑप्शन सी पे जाइए, फ्रीक्वेंसी एंड हर्ट्ज। सो ए एंड सी हमारा कहीं पे दिख रहा है, बिल्कुल ए एंड सी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट मैलेबल मेटल? पढ़ाया था आपको, क्लियर। मोस्ट मैलेबल मेटल हमारा कौन होता है? सो इट इज़ बेसिकली गोल्ड। हमारा गोल्ड जो होता है इट इज़ मोस्ट मैलेबल मेटल। नेक्स्ट ड्राई आइस की बात करें, हाँ आप जाइए डायरेक्ट, एक एक क्वेश्चन आपको मिलेगा एज इट इज़, क्लियर। सो ड्राई आइस हमारा क्या होता है? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, क्लियर। काफ़ी बार बोला था आपको, ड्राई आइस हमारा क्या होता है? सॉलिड CO2, क्लियर। देन नेक्स्ट कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, क्लियर। काफ़ी बार पूछा जाता है एग्जाम्स में, क्लियर। काफ़ी बार पूछा जाता है एग्जाम्स में, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का कॉमन नेम हमारे पास क्या होता है? सो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, इट इज़ टोटली ब्लीचिंग पाउडर, हमारा ब्लीचिंग पाउडर होता है। नेक्स्ट, वॉशिंग मशीन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, क्लियर। थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन है, मे बी बच्चों को ना आए, इट इज़ सेंट्रीफ्यूगेशन, क्लियर, क्योंकि थोड़ा बहुत इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। सो इट इज़ सेंट्रीफ्यूगेशन। सो वॉशिंग मशीन जो हमारी है ये वर्क करती है ऑन द बेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन, क्लियर। नेक्स्ट, शॉर्ट साइटेडनेस की अगर मैं बात करूं, क्लियर, शॉर्ट साइटेडनेस हमारा मायोपिया होता है, क्लियर। सो इसके लिए हम कौन सी लेंस यूज़ करते हैं? हम कनकेव लेंस का यूज़ करते हैं। सो इट्स कनकेव लेंस हियर, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके कंप्यूटर से, आप इसको देख सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन एंटीवायरस वाला अगेन कंप्यूटर से, एंड जैसा मुझे लग रहा है कि काफ़ी ईजी क्वेश्चन हैं ये भी। नेक्स्ट यहाँ पे हम क्वेश्चन को ढूंढते हैं। देखिए, द थ्रस्ट ऑन द रॉकेट इज, क्लियर। सो रॉकेट प्रपल्शन का क्वेश्चन है, क्लियर, यानी कि न्यूटन थर्ड लॉ या फिर प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की एप्लीकेशन है। सो इट इज़ इन अलोंग द डायरेक्शन, क्लियर, या फिर अलोंग द एक्सिस ऑफ रॉकेट, यानी कि इन द सेम डायरेक्शन लगता है, क्लियर, अलोंग द एक्सिस ऑफ रॉकेट, जो अपवर्ड थ्रस्ट हमारा लगता है किसके ऊपर? रॉकेट पे, क्लियर। व्हाट काज द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार? सो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार की मैं अगर बात करूँ, इट इज़ बेसिकली ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, या फिर एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण हमारे पास ट्विंकलिंग देखी जाती है, क्लियर। किसके कारण? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, हु इन्वेंटेड लाइट बल्ब? सो लाइट बल्ब को किसने इन्वेंट किया था? बिल्कुल थॉमस एडिसन ने इन्वेंट किया था, क्लियर। नेक्स्ट, द बैसिले कैलमिएट ग्यूरेन वैक्सीन, यानी कि BCG वैक्सीन, हर एक को पता होगा BCG वैक्सीन का हम क्यों यूज़ करते हैं? देखिए, ये क्वेश्चन भी बच्चे ने काफ़ी गलत मार्क किए हैं। सो इट इज़ बेसिकली ट्यूबरकुलोसिस, क्लियर। ट्यूबरकुलोसिस के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? BCG वैक्सीन का। नेक्स्ट, हार्डेस्ट मटीरियल प्रेजेंट इन दी बॉडी, क्लियर। बायो में पढ़ाया था हार्डेस्ट मटीरियल ह्यूमन बॉडी में। सो कौन होता है? इट इज़ इनेमल, क्लियर। इनेमल जो होता है हमारे टीथ का इनेमल, क्लियर, हमारे टीथ का इनेमल, इट इज़ द हार्डेस्ट मटेरियल प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी। सो इस टाइप से आपके क्वेश्चंस पूछे गए थे। सो काफ़ी अच्छा खासा वेटेज है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, आई थिंक 18 के अबो, ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चन यहाँ पे साइंस से पूछे गए हैं। सो आप अपने मार्क्स यहाँ पे मेंशन कीजिए आपका पेपर कैसा रहा, एंड जिस भी कारण अगर आपका पेपर अच्छा हुआ होगा, दैट इज़ वेल एंड गुड, एंड अगर आपका पेपर अच्छा ना भी गया हो, सो आप फोकस करते रहिए, या फिर आप आगे जाकर आपकी चीज़ें सही होंगी। बस आप डटे रहिए, या फिर जो भी आपको अच्छा लगता है वो करते रहिए। एंड क्योंकि एक एग्ज़ाम ही होता है, इट इज़ नथिंग एल्स। बस ये आपने मेहनत की होगी, जिस भी बच्चे ने ऑलमोस्ट 2 या 3 साल या फिर 4-5 महीने भी मेहनत की होगी, बाकी जो होता है वो डिपेंड करता है कि आप 2 आवर्स में कैसा यहाँ पे अपना आउटपुट दे दो। सो इसमें आपको कुछ भी डरने की नीड नहीं है, या फिर कुछ भी फ्रस्ट्रेट होने की नीड नहीं है, डिप्रेशन अपने आप में लाने की नीड नहीं है। सो थैंक यू ऑल, आप अपना स्कोर यहाँ पे मेंशन कीजिए।